और उनके बच्चे बिल्कुल संपन्न हैं। हर महीने अपने माँ बाप से मिलने जाते हैं, पर कहाँ वृद्धाश्रम में। जिस माँ ने इतने समय तक दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसी माँ को आज वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय राधा ये लीलाएं जब परीक्षित ने सुनी तो अति प्रसन्न हुए हैं। कहा महाराज हर पत्नी से 10-10 पुत्र हुए हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई है। बोला महाराज एक बार क्या हुआ कि कुआं था, कुआं। बच्चे खेलते खेलते उस कुएं के पास चले गए। जब उस कुएं के पास गए तो उस कुआं में गिरगिट रहता था। कौन रहता था? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब गिरगिट रहता था, उस गिरगिट को देखा, बहुत बड़ा गिरगिट। बच्चे डर गए, चिल्लाने लगे। जब महाराज चिल्लाने लगे, मेरे ठाकुर जी आ गए। कौन आ गए? ठाकुर जी आए, बच्चों को रोका है। महाराज जब बच्चों को रोका तो जैसे उस गिरगिट ने दर्शन पाए किसके? ठाकुर जी के, तो तुरंत उस योनि से छूटकर एक मनुष्य रूप में उनके सामने प्रकट हो गया और प्रणाम करने लगा। बच्चे डर गए हैं महाराज। मेरे ठाकुर जी ने पूछ लिया कि महाराज आप कौन हैं? मैं कहा महाराज मैं सूर्यवंश से हूँ, इक्ष्वाकु पुत्र सूर्यवंश राजा, मेरा नाम मृग है। पहले मैं राजा हुआ करता था। तो बोला इस योनि में कैसे चला गया महाराज जो तू गिरगिट बन गया? बोला महाराज मैं गौओं का दान किया करता था, तो एक बच्चे के मुख से निकल गया, अंधी और लंगड़ी गायों का दान करता होगा पक्का, तभी इस योनि में गया। मना किया है। बोला नहीं महाराज, मैं जिस भी गाय को दान करता था वो गाय बिल्कुल अच्छी सुंदर दूध देने वाली, और उसके सींग सोने के साथ, उसकी पीठ सोने के साथ, चांदी के गुर झांझरें डालकर, इस प्रकार से मैं विधिवत दान करता था। किसको? ब्राह्मणों को। बोला महाराज फिर भी आप इस योनि में आए? बोला महाराज क्या करूं, समय की बात। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज हुआ क्या? बोला महाराज फिर आप इस योनि में? बोला महाराज इस योनि में इसलिए आए कि जब मेरी मृत्यु हुई तो जब मैं यमपुरी में गया तो वहां मुझे पूछा गया पहले पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे। उसने सोचा कि पाप तो मैंने बड़े कम किए हैं, इसलिए पहले पाप भोगता हूँ। तो जब मैंने पाप भोगने के लिए कहा तो मैं इस योनि में आ गया। तो जब मेरे पुण्य उदय हुए तो महाराज आपके दर्शन हो गए। बोला विधिवत समझाओ अब ये योनि कैसे मिली? बोला महाराज एक बार मैंने गौ का दान किया, जबकि मैंने लाखों गाय दान की हैं। देखो गौदान की विधि बता रहा हूं मैं, गौदान की आराम से। गौदान की विधि बता रहा हूं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज बोला महाराज एक बार गौदान करने लगा। जब महाराज मैंने गौदान किया, जिस ब्राह्मण को मैंने वो गौदान किया, वो ब्राह्मण उस गौ को लेकर जब गए तो महाराज उस ब्राह्मण ने वो गौ तो अपने घर में ले गया, पर किसी तरह से एक बार वो गौ अपने वहां से छूट गई और वो गौ निकलकर अब जहां से गौ दान दी हो, गौ को तो अपना घर पता होता है ना कि मैं यहाँ से आई थी, वो वापस चलने लग पड़ी। क्या लगा होने?
वापस जा रही है, गौ फिर अपने स्थान को वापस जा रही है। जब महाराज वो गौ अपने स्थान को वापस जा रही थी तो किसी ने पकड़कर उसे उस राजा के पास छोड़ दिया है, और उस राजा ने क्या किया है, गौ दान करते समय उसी गौ को दोबारा दान कर दिया किसी ब्राह्मण को। तो जब महाराज वो ब्राह्मण उस गौ को जो दान हो गई थी उस गौ को लेकर जाने लगे, तो रास्ते में जब दूसरा ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता हुआ आया तो महाराज क्या हुआ, उस ब्राह्मण ने अपनी गौ को पहचाना। वो दोनों ब्राह्मण लड़ने लग पड़े, एक बोले ये मेरी गाय है, दूसरा बोले ये मुझे अभी दान हुई है। एक बोले कि ये मेरी है, एक बोले कि अभी मुझे दान दी है। तो ब्राह्मण क्रोधित हो गए और कह दिया कि जो दान कर दी थी पहले गाय, अरे राजा तुमने उसे दोबारा दान कर दिया। अब राजा को क्या पता था, पाप तो पाप है महाराज, चाहे गलती से हो जाए। इसलिए महाराज मैं इस योनि में आ गया, पर महाराज आपके दर्शन हुए, पुण्य कर्म थे मेरे, इसलिए मैं इस योनि से छूट कर फिर इस मनुष्य रूप में आया हूं। अब ठाकुर जी बच्चों को समझा रहे हैं कि बेटा ध्यान से सुनना, यदि अपने जीवन में आप कोई कुकर्म कोई पाप यदि जानबूझकर भी करते हैं उसका भी आपको फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शुभ कर्म करें, नाम जपते रहें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज बहुत समय बीता है। अब दाऊ जी महाराज ने एक बार पूछ लिया कृष्ण कन्हैया से कि महाराज आपको याद नहीं आती वृंदावन की आपको? और कृष्ण जी हंस रहे हैं, बोला याद तो बड़ी आती है पर प्रभु क्या करो। बोले चलो चलते हैं फिर वृंदावन की ओर। मेरे ठाकुर जी ने मना कराया। मेरे ठाकुर जी ने जब ना की है तो जो दाऊ जी हैं बलराम जी हैं उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ कहाँ, वृंदावन। वो वृंदावन पहुंचे हैं, बोले वृंदावन धाम की जय। जैसे ही वृंदावन पहुंचे उनका बड़ा स्वागत हुआ है, सब खुश हुए हैं, बोले वृंदावन धाम की जय। जब वृंदावन पहुंचे सबने स्वागत किया, कुशल मंगल पूछा है। एक बार स्नान करने वो यमुना के किनारे गए तो दाऊ जी ने यमुना को अपने पास बुलाया कि मैं स्नान करने वहां नहीं जा सकता, तू मेरे पास आ। जब यमुना पास नहीं आई है तो क्रोधित हो गए हैं, अपना हल और मूसल निकाल लिया है मारने के लिए। तो कहते हैं जिस स्थान पर उसने बलराम जी ने हल और मूसल निकाला यमुना को मारने के लिए, जैसे उठाया था भी क्रोध में, गंगा यमुना मैया थर थर कांपने लगी और टेढ़ी मेढ़ी बहने लगी। महाराज क्षमा मांगी है वहां, तो आज भी हमारी यमुना मैया टेढ़ी मेढ़ी बहती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज ये कार्य होने के बाद अगली लीला क्या हुई, मेरे परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं उनको दीन बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या महाराज सच में दीनों के बंधु हैं कि नहीं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले महाराज ये दीन बंधु हैं, क्या किसी दीन पर भी कृपा की है? क्या की है महाराज? कौन है? बोला बहुत उसके सुंदर भक्त है, और वो जो सुंदर भक्त है महाराज वो कोई और नहीं, उनका प्रिय सखा, उसका नाम है, क्या नाम है? सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। कहते हैं बचपन के मित्र हैं। कैसे? बचपन के मित्र, पढ़े भी एक ही गुरुकुल में, गुरु भी एक ही, शिक्षा भी एक प्रकार से मिली। ऐसे नहीं कि किसी ने ज्यादा प्राप्त की किसी ने कम। पर महाराज एक द्वारिकाधीश हैं और दूसरे भी राजा हैं, पर गरीबों के। पर इसको हम गरीब भी नहीं कह सकते,
महाराज कहते हैं जब गुरुकुल में पढ़ते थे, जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुजी ने समिधा लाने भेजे और गुरु माँ ने कुछ चने दे दिए खाने के लिए। क्या दिए हैं? वो दिए किसके पास हैं? सुदामा के पास। बोला सुदामा ये चंचल है, ये कहीं फेंक देगा, तू संभाल के रखना, पर जब भूख लगेगी दोनों मिलकर खा ले। अब यहाँ संत कहते हैं महाराज जब वो सभी वो दोनों जब समिधा चुनने गए तो बारिश भी होने लगी, तूफान भी आने लगा। लेकिन जो मेरे सुदामा जी थे उन्होंने क्या किया कि उन्हें चने दिए थे एक एक मुंह में डाल रहे हैं, एक एक मुंह में डाल रहे हैं। और जब मुंह में डालने लगे तो मेरे कन्हैया के मुंह से भी निकल गया कि सुदामा भूख जल्दी लग पड़ी, चने खा रहे हो? बोला महाराज चने नहीं खा रहा हूं, ठंड नहीं देख रहे हो कितनी है, ये तो दांत कट 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 कर रहे हैं। बोला अच्छा तो जा ये दांत कट कट ही। तो बोलते बोलते निकल गए और वैसे ही हुआ। भीख मांगने भी जाते पर 5 घर से, हर सन्यासी के लिए ये कहा गया है कि वो 5 घरों से ज्यादा घर में जाकर भिक्षा ना मांगे। हमारे सुखी वाले महाराज भी कहते हैं कि वो 5 घरों से ज्यादा घर तक नहीं जाते थे और जो भी मिल जाए अलग अलग नहीं इकट्ठा ही कर लेते थे। वो कहते थे हमने जीव का स्वाद थोड़ी लेना है, बस थोड़ा सा भजन करने के लिए चलता रहे शरीर, लेकिन हम स्वाद के लिए करते हैं। आज नमक ज्यादा है हम नहीं खाएंगे, आज ये है आज वो है। महाराज किसी घर से मिलता तो किसी से भिक्षा नहीं मिलती, जितना मिलता उसी से गुजारा करते। एक दिन महाराज ऐसा आया कि 15 दिन हो गए हैं अन्न नहीं मिला। भजन करते संध्या वंदन करते, जवान के पक्के थे, संध्या वंदन नहीं छोड़ते थे। एक ब्राह्मण को चाहिए, संतुष्ट ब्राह्मण थे कि वो अपना कर्म न छोड़े, बस 5 घरों में मांगते थे, छठे घर में यदि देने वाला भी हो तब भी नहीं लेते थे। इतने संतोषी ब्राह्मण। महाराज समय बीता है जब 15 दिन तक बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला। हुआ क्या? 15 दिन तक नहीं मिला। सोचो जिन बच्चों को 15 दिन तक कुछ खाने को ना मिले तो उस माँ पर, उस पिता पर क्या बीतेगी महाराज। मुख से निकल गया है, धर्म पत्नी का नाम सुशीला है, नाम से ही सुशील है, जो वही तो धर्म पत्नी है, वही तो एक पतिव्रता नारी है। आज की नारी को यदि पति जोर से भी बोल दे तो बैग पैक करके महाराज जल पड़ती है कि मैं चल गया। आप पे देखिए अपने बच्चे अभी बाहर तक गई होती है फिर वापस आ जाती है, पति भी बोलते हैं गई नहीं, मैं नहीं छाड़ सकती था पीछा। महाराज सुशीला से सीख, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मां सुशीला 15 दिन तक कैसे रखा होगा महाराज उसने बच्चों को पानी पिला के, कहानियां सुनाकर। मुख से निकल गया है सुशीला के कि महाराज मैंने सुना है आपके सखा द्वारिकाधीश हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते। सुदामा कह रहा है कि प्रिय अति प्रसन्नित होने की बात कही है, पर मैं वहां कैसे जाऊं, वो द्वारिकाधीश है और मैं इन वस्त्रों में जो हर जगह से फटे हैं, पुराने हैं महाराज, ऐसे ये वस्त्र हैं, मैं इन वस्त्रों को लेकर कैसे जाऊंगा महाराज। वो मेरा बड़ा प्रिय सखा है महाराज, बड़ा प्यार करता है मेरे साथ। बोला महाराज जिसके साथ अधिक प्रेम हो उसके साथ तो मिलने जाना चाहिए। महाराज नहीं, मैं उससे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, जब वो मेरे दुख को देखेगा तो दुखी होगा, ये मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए महाराज मैं नहीं जाता।
सुशीला ऐसी पतिव्रता है महाराज, साड़ी एक ही है। जब स्नान करने जाती है, स्नान करने के बाद साड़ी के साथ ही स्नान करती है। धूप में बैठती है, जब साड़ी सूख जाती है फिर महाराज घर आती है। ऐसी गरीबी, ऐसी दरिद्रता। और आज हमें सब मिल रहा है, फिर भी हम घरों में लड़ाइयां कर रहे हैं। वो भी कैसा समय होगा, कैसी स्थिति होगी महाराज, ध्यान दें जरा। महाराज मिलने के लिए ना करी है, लेकिन देखो ध्यान से सुनना। अब बच्चे कहते थे माँ भूख लगी है, माँ कहती थी हरे कृष्ण 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 हरे। अब बच्चों में तो संस्कार थे महाराज, बच्चे भी क्या करते, ताली तो नहीं बजती महाराज, ताली कहां से बजती, इसलिए मुख से बोल रहे हैं हरे कृष्ण अब कोई बच्चा बोलता, किसी से नहीं बोला जाता, कोई सो जाता, कोई बोलता बोलता सो जाता। महाराज उस घर में कृष्ण नाम इतना जागृत हो गया, इतना जागृत हो गया कि सुदामा के मन में कृष्ण मिलन की उत्कंठा जाग गई। सुबह होते ही मान गए हैं, सुशीला मैं जाने को तैयार हूं, पर किसी के घर जब भी जाते हैं कुछ लेकर जाना पड़ता है, तो महाराज मैं लेकर क्या जाऊंगा। अब सुशीला को देखना महाराज, कैसी वो स्थिति रही होगी महाराज उस समय, जिसके पास एक धोती डालने तक नहीं, जो धोती है वो भी फटी है। महाराज कहते हैं सफेद धोती डालते थे, वो सफेद धोती डालते थे। महाराज समय देता है, सुशीला ने क्या किया कि महाराज बस आप तैयार हो, आप चिंता मत करो, मैं सारा प्रबंध कर दूंगी। देखना घर की लक्ष्मी ऐसी होती है, पत्नी क्या है, धर्म पत्नी क्या है, ध्यान देना। पति को जब भी वेतन मिलता है, जब पति वेतन को घर में देता है तो पत्नियां क्या करती हैं, उसमें से 2 या 3 हजार ऐसी जगह छुपा के रख देती है, ना खुद को पता रहता है ना पति को पता लगता है, और जब कोई जरूरत पड़ जाए तब निकालती है। ये धर्म पत्नी है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब पति को अति आवश्यक जरूरत पड़ जाए तो पत्नी निकाल के दे देती है, लो जी मैंने कुछ छुपा के रखे थे। उस समय उस पति का कितना प्रेम जागृत होता होगा, सोचिए। इसलिए वो घर की लक्ष्मियां हैं, इसलिए वो धर्म पत्नी है। महाराज ध्यान देना, कहते हैं जब सुदामा जी जाने लगे तो सफेद धोती थी, उस सफेद धोती को देखा तो कहा ये महाराज कुछ मैली है, आप थोड़ी देर के लिए इसे दीजिए, मैं धोती हूँ। धोने के बाद कहते हैं जो शतवर्ग का फूल होता है ना, ये लगे हुए थे, बाहर से महाराज तोड़ कर लाए हैं और मलने लगी है उस धोती को। और जो सफेद धोती थी वो कैसी धोती हो गई है, पीली धोती हो गई है, तुरंत लगाई है। महाराज लेकर क्या जाऊं, रुको महाराज। देखो धर्मपत्नियों से सीखो, घर पर कुछ भी नहीं है पर कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, कुछ तो दूंगी। कहते 4 घरों में गई है, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज मन से रो रही है, आंसू नहीं निकलने दे रही है पर मन से रो रही है कि भगवान 1 महीने में 2 एकादशियां आती हैं, पर मेरे यहाँ आपकी इतनी कृपा है कि रोज एकादशी होती है। लोग तो 2 एकादशियां मनाते हैं 1 महीने में महाराज, पर मेरे घर में बड़ी कृपा आपकी, रोज एकादशी होती है। उस एकादशी को तो महाराज हम कर लेते हैं, पर मेरे बच्चे भी हमें देखकर वो एकादशी कर रहे हैं। 4 मुट्ठी महाराज चावल लाए हैं, एक पोटली में बांध कर दे दिए हैं। सुदामा जी चल पड़े हैं, किस चाह को लेकर, कृष्ण मिलन की चाह को लेकर, और मुख से जप रहे हैं जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। महाराज कृष्ण का नाम लेते लेते जा रहे हैं। बालू भी गर्म है, नंगे पांव हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं। महाराज उस गोमती नदी के किनारे पहुंच गए, ठंडी ठंडी छांव में सो गए हैं। जब उठे हैं उस नदी को तो पार करें, तो महाराज करें कैसे? पार करने के लिए नाविक के पास जाना पड़ेगा। वो नाविक धन लेगा तभी पार करेगा। पर यहाँ संत कहते हैं कि महाराज नाविक बनकर कौन आए हैं? मेरे कृष्ण कन्हैया लाल आए हैं। और कह दिया कि महाराज कहाँ जाना है? बोला महाराज द्वारिका जाना है, उस पार जाना है। बोला चलो महाराज ले चलता हूँ। नाविक बोला महाराज मैं ले चलता हूँ, चलिए। बोला महाराज आप तो ले चलेंगे पर मेरे पास देने के लिए धन बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ। ले तो आप जाएंगे पर धन मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं तो कुछ देने वाला हूँ। बोला महाराज कोई पार लेकर जाऊंगा तो कुछ तो देना पड़ेगा। बोला मैंने पहले कहा था कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, कि मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाला। पर वो जो नाविक था उसने कहा कि महाराज आप कुछ मत देना, आशीर्वाद है आपके पास। हाँ महाराज वो तो है, वो तो मैं खूब आशीर्वाद दे सकता हूँ, बस आशीर्वाद दे देना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पार उतरूंगा तो मैं जरूर आशीर्वाद दूंगा। महाराज जाने लगे हैं, पूछ लिया नाविक मैं कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। पहले मिले थे, बहुत समय हो गया महाराज नहीं मिले, पर मेरे बचपन का सखा है। अच्छा अरे वो तो द्वारिकाधीश है और आप? हाँ वो तो द्वारिकाधीश है महाराज, पर मेरे सखा है, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। वो तो महाराज द्वारिकाधीश है, क्या मिलने आएंगे आपसे? ये तो महाराज पता नहीं, पर जब पता लगेगा कि सुदामा आया है तो अवश्य आएंगे। अच्छा महाराज नदी के पार पहुंचे, उतारा है, खूब आशीर्वाद दिया है। अब महाराज द्वारिकापुरी की ओर जा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मेरे प्रभु दर्शन कर गए हैं। किसके? सुदामा के। मेरे प्रभु तो पहले ही मिल गए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज उस द्वारिका नगरी में जैसे ही प्रवेश किया है, जितने भी महल थे महाराज कहते हैं सोने के महल थे। कितने? सोने के महल थे। महाराज जब सोने के महल देखे, अब पता ना लगे कि कौन सा महल मेरे कृष्ण का है, कौन सा महल मेरे कृष्ण का है। उस द्वार पर जब पहुंचे हैं तो द्वारपाल जो बैठे थे उनसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण का घर यही है? तो वो तो हमारा द्वारकाधीश है, राजा धीराज द्वारिकाधीश हैं वो तो। कृष्ण कौन बोले? किसकी इतनी हिम्मत? अरे बोला यहाँ कोई कृष्ण नहीं है। बोला महाराज मेरे सखा हैं और अब आप किस नाम से पुकारते हैं ये पता है, यहाँ के राजा हैं। अच्छा आप उनसे मिलने आए? हाँ। अब प्रार्थना कर रहे हैं उस द्वार पर, आइए हम सब भी प्रार्थना करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरे द्वारे आया हूं। आप भी प्रार्थना करें, बड़े भाव से आप भी प्रार्थना करें। तेरे द्वारे आया हूं, तेरा ही सहारा है।
पास प्रार्थना कर रहे हैं, सब प्रार्थना करें, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज ये सबकी पुकार सुदामा के रूप में मेरे ठाकुर तक पहुंचे। बड़ा बड़ा स्वागत है आप दोनों का। ये भी धर्म के स्तंभ हैं जो ऐसे धार्मिक कार्य पूरे होशियारपुर शहर को इन्होंने धर्म के साथ जोड़कर रखा है। इनका भी स्वागत है। रोहित राधे जी भी आए हैं, इनका भी बड़ा स्वागत है। महाराज आप तेरे द्वारे आया तेरा ही सहारा है, तेरे द्वारे आया हूँ तेरा ही सहारा है। मझधार में नैया है, मैंने पाना किनारा है, तेरे द्वारे आया हूँ तेरा कर रहे हैं। ये पुकार नहीं पहुंचनी चाहिए मेरे कृष्ण तक, न जाने किसी की पुकार उस कृष्ण तक पहुंच जाए के पीछे हम सबका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए तो हाथ उठाकर करें पुकार महाराज। सपने जो सजाए वो छूटे तो जाना, सपने जो सजाए वो छूटे तो जाना, स्वार्थ का जग सारा कोई ना हमारा है, तेरे द्वारे आया तेरा सहारा है, तेरे द्वारे आया तेरा सहारा है। प्रार्थना करें मझधार में जिया है, मैंने पाना किनारा है, तेरे द्वारे आया तेरा सहारा है। पर महाराज द्वारपाल ने जब ये पुकार सुनी है, प्रसन्नता भी हुई है, और जब वेशभूषा देखी है तो कुछ मन में शंका भी हुई है कि ये सखा होगा कि नहीं होगा। तो चलो महाराज मैं तो द्वारपाल हूँ, क्यों ना अंदर तक जा ही आऊं, बता दो कृष्ण को कि कोई आया है मेरे पास और अपना नाम ये बता रहा है। पहले तो वेशभूषा को समझो, पर महाराज वो जो प्रार्थना है उस प्रार्थना को सुनकर द्वारका के जितने वासी थे वो भी एकत्रित हो गए कि ऐसा कौन भक्त आ गया जो आज दिल से भजन कर रहा है मेरे प्रभु का। महाराज एक द्वारपाल तो अंदर चला गया, पर मेरे कृष्ण की पुकार अभी भी नहीं रुकी है, मेरे सुदामा की पुकार अभी भी नहीं रुकी है। और ये सब दृश्य मेरे ठाकुर जी सिंहासन पर बैठकर देख रहे हैं, आंखों से आंसू भी झड़ रहे हैं, पर कहते हैं वो आंसू कौन से थे, दुख के नहीं थे महाराज, वो खुशी के आंसू थे कि मेरा मित्र सुदामा मेरे पास आ रहा है। बड़े भाव से आप भी पुकार करें। और आगे क्या कहते हैं, ये हम अपनी बात करें, मैं भूल गया तुमको, मिलकर बोले मैं भूल तुमको, इसमें ये भूल मेरी, मैं भूल गया तुमको, इसमें ये भूल मेरी, जो होता
तेरे द्वार आया, तेरा ही सहारा है। क्या बात है? श्री राधे तुम हाथ प्रार्थना अपने भाव से करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और महाराज जब ये पंक्ति बोली है ना मेरे सुदामा ने, तो मिलने की उत्कंठा जागी है किसकी? मेरे विचार कर रहे हैं कब वो द्वारपाल आए और मुझे बताए तो मैं जाऊं। अब सुदामा क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुना। दर्शन की आशा है पूरी कर दो मोहन, दर्शन की आशा है पूरी कर दो मोहन। और जिसकी दर्शन की आशा, एक बार हाथ उठाकर कह दें, एक बार कह दें, दर्शन की आशा है पूरी कर दो मोहन, दर्शन की आशा है पूरी कर दो मोहन। जैसा भी सुदामा है ये सखा तुम्हारा है, तेरे द्वार से आया हूं, तेरा ही सहारा है। मझधार में नैया है, जब महाराज ने पुकार सुनी है तो द्वारपाल अंदर गया है। महाराज जैसे द्वारपाल ने परिचय दिया है, महाराज ने अभी नाम नहीं लिया। महाराज अभी सुदामा कहने ही वाले थे, मेरे ठाकुर जी दौड़ पड़े। जितनी गजरानियां थी महाराज देख रही हैं, मेरे ठाकुर की दौड़ पड़े, लेकिन दौड़ते दौड़ते सुध नहीं रही महाराज। कहीं पीताम्बर गिर जाए तो कहीं चप्पल गिर जाए महाराज। इतने उत्कंठा, कहाँ वो खड़ों में गिर रही है महाराज, कहाँ पीताम्बर तो कहाँ वो मुकुट गिर रहा है, कोई परवाह नहीं है। और चिल्लाते जा रहे हैं कि सुदामा, अरे ओ सुदामा। लेकिन सुदामा को बड़ी देर हो गई थी, उन्होंने सोचा ये शायद मिलने ना आए। सुदामा भी जा ही रहे थे, सब द्वारिका वासियों के सामने महाराज सुदामा को रोक गए और गले लगाए, सब स्तब्ध रह गए महाराज। सुदामा अति प्रसन्न हुए हैं, रो रहे महाराज। अब हम क्या कहें महाराज, वो खुशी के आंसू थे या दुख के आंसू थे, पर अति प्रसन्नता हुई है। ये दृश्य महाराज जब देवताओं ने देखा स्वर्ग से तो फूलों की वृष्टि करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की अंदर ले गए महाराज, सिंहासन दिया है महाराज। जब सिंहासन दिया तो कटरानियां आंख खोल के देखे कि वो क्या गया, ये विचित्र प्राणी आ कौन गया है महाराज। रुक्मणी को कहा है कि चरण धुलाने के लिए जल लेकर आए, पात्र लाया महाराज। कहते हैं कि चरण धुलाए हैं महाराज। जब चरण देखे तो कहीं कांटे घुसे हैं, पांव में छाले पड़े हैं मेरे प्रभु। रुदन कर रहे हैं महाराज। जब तक कहते हैं जल आया तब तक तो आधे से ज्यादा पांव तो आंसू ने ही धो दिए थे। रानियां देख रही हैं, और रानियां भी बैठ गई हैं। बैठी क्यों है? वो इसलिए बैठी है महाराज कि ठाकुर यदि बैठा है तो ये कोई महान आदमी है। सब नीचे झुक गई। यहाँ ध्यान देना, जब भी ब्राह्मणों को घर में बुलाए उनके चरण जरूर धुलाएं और उस जल को अपने घर के चारों तरफ फेंके, पितृदोष खत्म होता है। पर ऐसा हम करते हैं। ठाकुर जी ने वो चरणामृत पिया है और कहा है कि पूरे घर में इसका
अरे पूरे घर में नहीं, पूरी द्वारिका में इसका छिड़काव करो। ऐसा ही किया है महाराज। समय बीता है, बड़े भाव से उनका स्वागत किया है, नाना प्रकार के पकवान बने हैं, सुदामा जी अति प्रसन्न है। अब महाराज पूछ बैठे हैं, कौन? ठाकुर जी, भाभी जी कैसे, बच्चे कैसे? महाराज सब प्रसन्न है, बस आपका भजन करते हैं, सब ठीक है। कुछ भेजा नहीं मेरे लिए? अब इतना बड़े राजा, अब पोटली छुपाए, पोटली तो देख लिए मेरे ठाकुर। महाराज जब पोटली छुपा ली है, अब हुआ क्या, ध्यान है। ठाकुर जी की नजर पड़ गई, जैसे नजर पड़ी ठाकुर जी ने पोटली खींची है, पोटली पकड़ी है महाराज, और कहा कि अच्छा, और चावल देखते ही समझ गए हैं। वही पुकार कि महाराज लोग 2 एकादशी मनाते हैं और मेरे यहाँ रोज एकादशी होती है। चावल देखकर समझ गए, अगर एक घर के चावल होते तो एक जैसे होते, वो 4 घर के थे तो अलग अलग थे, कोई उबले हुए थे तो कोई कच्चे थे, समझ गए। पर जब उन चावल के दानों को पाने लगे, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी में जब सब कुछ न्योछावर करने लगे, रुक्मणी ने पकड़ा, महाराज उन सुदामा की सीट खुद तो नहीं ग्रहण कर लोगे, रुक जाओ महाराज, कुछ हमें भी तो छोड़ दो, हम भी तो बाले प्रसाद अकेले खाए जा रहे हैं। महाराज सब प्रसाद रानियों में बंटा है। अब महाराज जाने की जब बारी आई, कहा आपका विवाह हो गया? महाराज हो गया। अच्छा आशीर्वाद तो दे दो महाराज मेरी धर्म पत्नी को। रुक्मणी जी आई हैं, चरण स्पर्श किए हैं, आशीर्वाद दिया है, पुत्र भविवती भव, सौभाग्यवती भव। 1 को दिया आशीर्वाद, 2 को, 8 को तो बड़े रोग से दे दिया। अभी रुको बोला महाराज, अच्छा और भी है? हाँ, लाइन लगी महाराज। अब 1 2 3, वो तो 16,100 और खड़ी थी। 1,000 तक तो कर दी, पर उसके बाद पानी मंगवा दिया, जल पे लो महाराज। पहले तो बड़ा लंबा सा आशीर्वाद दे रहे थे, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, फिर तो भव भी रहा। जब 5,000 पहुंचे, बोला महाराज एक काम करो, सबको एकत्रित कर दो, मैं यहीं से आशीर्वाद दे देता हूँ। आशीर्वाद दिया है। अब जब जाने लगे तो सुदामा जी कहें क्या कि जो धर्मपत्नी ने बोला था मैं वो तो बोलूं, पर कैसे बोलूं, पूछ तो रहा नहीं ठाकुर। अब मेरे ठाकुर को पूछने की जरूरत है। सनमुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि यज्ञ नाश ही तब ही। ठाकुर कहते हैं अरे जीव मेरे समक्ष तो आजा, मेरे सामने तो आजा, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो देना था मेरे प्रभु ने दे दिया है। सुदामा चले गए, जब अपनी नगरी पहुंचे हैं तो कहते हैं कि अपनी कुटिया दिखी नहीं। उन्होंने सोचा कोई ठेकेदार आया और मेरी कुटिया उठाकर ले गए और यहाँ महल खड़े कर दिए। द्वारपाल बोले अरे किसके घर जाना है? बोला महाराज जी हाँ मेरी कुटिया थी। बोला यहाँ तो सुदामा जी की कुटिया। बोला मेरा नाम भी सुदामा है, शायद कोई और सुदामा होगा, पर मेरा महल तो महाराज इतना बड़ा है नहीं। धर्मपत्नी इंतजार कर रही सुशीला है, मेरे पति आएंगे। कहा महाराज एक बार जो मालिक है बुला लो। बोला सुदामा जी है, वो कहीं गए हैं? सुशीला जी हैं अंदर। बोला बुला लो महाराज, जो भी है। मेरी धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। अभी एक कौन सुशीला? अब वो पहचाने ना जाए, सुंदराभूषण वस्त्राभूषण। जैसे ही पता लगा कि बाहर महाराज सुदामा जी आए हैं, सोने का थाल लाया है, पूजन की सामग्री लाई है, बड़ी खुशी खुशी आई है। जब देखा है सुदामा जी ने कि कोई रानी आ रही है, जब पास आई है, जब उन्होंने चरण स्पर्श किए हैं तो अति प्रसन्न हुए हैं कि महाराज आओ सुशीला, ये क्या? महाराज प्रभु ने हमारी बात सुन ली, इसलिए ध्यान दें। आप दुनिया के पीछे ना पड़े, इनके पीछे पड़ जाओ। जिनके घर में रोज एकादशी होती थी, आज वो महलों में रह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना की आज तक कि आप महीने की जो 2 एकादशी हैं उनको अवश्य रखें, क्योंकि एकमात्र एकादशी का ऐसा व्रत है जो मरने के बाद भी हमारे काम आएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय राधा रमण हरि। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय जय राधा रमण हरि। सब चरण की ओर है। इसके बाद यदुवंश की कथा, कलयुग की कथा, और
और महाराज उसके बाद बारी बारी से व्यासपीठ पर आके आप मत्था टेकेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। कल का समय 10 बजे हवन शुरू होगा, क्योंकि अग्निवास जो है 9:45 बजे के बाद का है, इसलिए 10 बजे हवन शुरू। पूर्णाहुति पहाड़ी धाम है, कल गाड़ी आ चुकी है, बर्तन भी वहीं से आए हैं, बनाने वाले भी हिमाचल से आए हैं, सब पहाड़ी धाम पत्तों में खिलाएंगे। मैंने कल क्या कहा था, जिसको हाथ से नहीं खाई जाएगी वो चम्मच अपना ले आना, हम नहीं देंगे, इसलिए कल अवश्य ले आना, क्योंकि पूर्णाहुति भी जरूरी है और पूर्णाहुति का मत भंडारा भी, ताकि वो डकार आ जाए, ये कथा लगे आपको कि पचा लिए हैं, इसलिए भंडारा होता है। आप मजाक ना मत ले भंडारे को, ठीक है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि। उसके बाद महाराज सूर्य ग्रहण लगा है, कहते हैं सूर्य ग्रहण जब लगा तो सब कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, उधर से वृंदावन से आए हैं, इधर मथुरा से गए, इधर द्वारकाधीश सारे एकत्रित हुए वहां। अब वहां बड़ी प्रसन्नता हुई है, जितने भी महाराज वृंदावन धाम के थी वो गोपियां थी, जिनको बोला था कि परसों लौट कर आ जाऊंगा, वो सब बड़ी उत्सुक है मेरे ठाकुर से मिलने से। महाराज भी ठाकुर के आज दर्शन होंगे। महाराज जैसे ही ठाकुर के दर्शन किए, वो सुदामा, वो मधुमंगल, वो जितने सखा थे सब एकत्रित हुए। महाराज एक दूसरे से मिले हैं। ठाकुर को देख देख कर जी नहीं भर रहा है किसी का, पर एक नाम सब गा रहे हैं, ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अब जो महाराज यदुवंश था, यदुवंश के बच्चे इतने उदंड हो गए थे